अमेरिका और जापान के बीच व्यापार डील हुई। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील हुई है। ट्रंप ने लगाया है 15% का बेसलाइन टैरिफ और जापानी आयातों पर 15% बेसलाइन लगाया गया है। टैरिफ लागू होगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। $500 बिलियन के निवेश पर सहमति बनी है। तो अमेरिका और जापान के बीच ये ट्रेड डील हुई है। 25 से घटाकर 15% टैरिफ किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप जहां बाकी देशों पर टैरिफ का बम फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जापान के साथ कहीं ना कहीं नरमी यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील हुई और इस डील में 15% का टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप ने 15% का टैरिफ लगाया है और बाकी आयातों पर 15% जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 15% लगाया है जापान पर। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील हुई है। ट्रंप ने 15% का बेसलाइन टैरिफ लगाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 से घटाकर 15% टैरिफ किया गया है जापान पर। हालांकि भारत को लेकर उनका हमने रुख देखा, रूस को लेकर हमने रुख देखा, चीन को लेकर हमने ट्रंप का रुख देखा, लेकिन नरमी जो है वो जापान को लेकर ट्रंप की देखने को मिल रही है। ट्रेड डील हुई है, लेकिन बाकी आयातों पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से जापान पर। तो व्यापार डील, और ये जो व्यापार डील है काफ़ी अहम ये मानी जा रही है जापान और अमेरिका के लिए, क्योंकि 15% का ये टैरिफ आखिर क्या इशारा करता है ये भी समझना काफ़ी अहम हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर पलटी मार ली है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर पलटी ट्रंप की तरफ से जापान के लिए मारी गई है, इससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहले भारत पर टैरिफ बम फोड़ा गया, इसके बाद अलग अलग देशों के लिए जो सख्ती देखी जा रही है ट्रंप की और जापान के लिए जो नरमी देखी जा रही है, इसे जरा समझ लेते हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, ट्रंप का हमने रुख बाकी देशों के लिए देखा और अब जापान के लिए देख रहे हैं। टैरिफ 25 से घटाकर 15 कर दिया गया है, इसे किस तरीके से समझे? देखिए, अमेरिका और खासतौर पे जब से ट्रंप आए हैं तो ट्रंप इस तरह के कई डिसीजंस ले रहे हैं जो बड़े बेतुके से हैं। चाहे वो भारत को लेकर टैक्स लगाने की बात हो, टैरिफ लगाने की बात हो, या फिर अब जापान को रियायत देने की बात हो। 25 से कम कर दिया गया है जापान पर लगा हुआ टैक्स, और जबकि बात अगर की जाए भारत की तो भारत पर जो है इसको बढ़ा दिया गया था। तो ये अपने आप में बताता है कि दरअसल ट्रंप जो हैं वो ऐसी चीजों को लेकर, जहाँ ऐसे देशों को लेकर जो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि चैलेंज हो सकते हैं, जिस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, तो वो यकीनन लग रहा होगा ट्रंप को कि हम उनको टैकल करें या उसको जो है दबाने की कोशिश करें। अगर भारत ने भी साफ कर दिया कि भारत कभी भी अपने जो प्लान है या भारत को लेकर जो डिसीजन लेने हैं वो भारत खुद लेगा, उससे कोई भी जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। वहीं अब जापान पर टैक्स कम करके ट्रंप ने ये बता दिया है कि ट्रंप जो है वो अपनी मनमानी करेंगे। अमेरिका जो है अपनी जो सुपरमेसी बताने की कोशिश करता है, जताने की कोशिश करता है, वो उसको करता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अजय, क्योंकि देखिए भारत के लिए 50% का ये टैरिफ लगाया गया और ट्रंप से बार बार जिस तरीके से कहा गया, पूछा गया कि आखिर भारत के लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप दोस्ती दिखाते हैं और दूसरी तरफ आप 50% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया ये, तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इससे मैं बेहतर मानता हूं टैरिफ लगाना। तो क्या ये बेहतरी जापान के लिए नहीं है? देखिए, दरअसल ट्रेड डील के हिसाब से मुझे लगता है ट्रंप ये भी सोच रहे होंगे कि जब भारत जैसे देश पर टैरिफ लगाकर वहां ट्रेड तो कम होगा, यकीनन इस पे असर तो पड़ेगा। तो जब यहाँ ट्रेड कम होगा तो कहीं से भरपाई तो करनी होगी। तो सोच रहे होंगे कि जो छोटे देश हैं उन पर जो है वो टैक्स लगाकर, अब आप देखें तो $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को लेकर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, और जो ट्रेड डील हुई है उसमें टैरिफ को 25 से घटाकर 15 भी कर दिया गया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम देखें तो जो ट्रंप का ये रुख सामने आया है जापान को लेकर और भारत को लेकर जो सख्ती देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से समझा जाए अजय? देखिए, एक चीज को समझना होगा, जिस तरीके से भारत आज उभरती हुई ताकत बन रहा है, चाहे वो मेड इन इंडिया की बात की जाए, चाहे वो भारत की छवि जो दूसरे देशों में है, या जिस तरीके से भारत का कद बढ़ने लगा है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी अहम चीज की आप देखें तो मिडिल ईस्ट में जो पिछले दिनों जंग के हालात बने थे, जब इजराइल ने
ईरान पर हमला किया और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका भी उस जंग में कूदा, और जब ईरान ने आगे वापिस जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद अमेरिका कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर देख रहा है कि अगर जी। मिडिल ईस्ट जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए सीधी टक्कर हो सकती है। ईरान, इजराइल, ईरान की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, चीन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, ये दुनिया के वो बड़े देश हैं जिनको हम्म। आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे अगर आप देखें तो जैसे चीन एक बार अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा था कि बड़ा देश होने के जनसंख्या के लिहाज से भी, और ऐसे भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से चीन का कद एकदम से बढ़ा हम्म। जब विश्व युद्ध के बाद, अब भारत वैसी उभरती हुई ताकत बन रहा है। तो भारत जब उभरती हुई ताकत बनेगा तो मिडिल ईस्ट में आगे ही अमेरिका की नहीं चल पाती, तो फिर शायद इस ठीक चीज है। को लेकर चुनौतियां लग रही हो ट्रंप को।